हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्राउन पब्लिकेशन का 8वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्राउन पब्लिकेशन में जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आप सारे सेट को अच्छे से देख लेते हैं तो इससे जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आ जाएँगे। 50% लगभग क्वेश्चन जो है इससे अवश्य आएँगे। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे सिलेक्टेड प्रश्न दिए हुए हैं, जिसका कि एग्ज़ाम में आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको याद रखने का कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, जो कि जीके का प्रश्न है, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा शुम्पीटर के द्वारा जो है लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है 1892 में जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1327 में जो है अपनी राजधानी को चेंज किया था। इन्होंने जो है अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ बदला था? तो दिल्ली से देवगिरी जो है स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये जो है पूरे सल्तनत काल में जो है सबसे अधिक पढ़े लिखे थे और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था। सबसे अधिक शासन जो है तुगलक वंश का ही रहा है। किस राजवंश के शासनकाल में जो है चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? किसके समय में ग्रेट वॉल ऑफ चीन का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट किन्सी हुआंग के शासन काल में। यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा किंगसी स्वांग। इसको याद रखना है, किंगसी स्वांग ये जो है चीन वंश का शासक था। यहाँ पे वंश का नाम दिया हुआ है, ये जो है चीन वंश का शासक था। किंगसी वांग चीन का शासक था। न्याय सूत्र किसने लिखा था? न्याय सूत्र के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा गौतम। न्याय सूत्र को जो है गौतम द्वारा लिखा गया था और ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। मेरियाना गर्त जो है ये सबसे अधिक गहरा गर्त है। यह किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई जो है 10,994 मीटर अधिकतम है। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई जनजाति किस देश में पाई जाती है? मसाई जनजाति जो है केन्या में पाई जाती है। इसको याद रखना है। ये केन्या और तंजानिया में भी निवास किया जा करता है। अगला क्वेश्चन, जेपीईजी का वो संक्षिप्त रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जेपीईजी ये जो है फोटो का एक प्रकार का टाइप होता है। क्या आंसर हो जाएगा? तो जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डैश समष्टि के विशिष्टियों की वह संस्था है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रावसान। उत्प्रावसान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना का प्रारंभ किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो है मोदी जी ने किस योजना का शुरुआत किया था? इसका आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि खाता योजना। इसमें जो है 10 वर्ष से कम लड़कियों का बैंक का खाता जो है अधिक ब्याज और आयकर लाभ से मुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
नालंदा में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? तो ये जो है हाल ही में 2021 में हुआ था। बिहार की श्रेयसी सिंह किस जिले की विधायक है? श्रेयसी सिंह जो है ये काफ़ी फेमस है। ये किस जिले की विधायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है जमुई जिले की विधायक है। और ये जो है 24वें नेशनल शूटिंग की चैंपियनशिप भी जीती है। इनको गोल्ड मेडल भी मिला था। ये नेशनल शूटर है श्रेयसी सिंह। ये जो है जमुई की विधायक है, याद रखना है। हाल ही में काफ़ी चर्चित है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है? आवागमन का अधिकार संपूर्ण क्षेत्र में, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है बहुत सारा अधिकार दिया गया है, जैसे विचार अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, भाषण का स्वतंत्रता, बिना हथियार का इकट्ठा होने का स्वतंत्रता, संघ बनाने का स्वतंत्रता, और ये सभी जो है 19वें अनुच्छेद में ही आता है। संतुलित रूप से प्रबंधित वन किस प्रकार के अनेक योगदान दे सकते हैं? इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की मुख्य थीम क्या था? 21 मार्च को जो है वन दिवस मनाया गया था। इसका मुख्य थीम क्या था? तो इसका मुख्य थीम था वन और शिक्षा। कब मनाया गया था? ये 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? कौन सी धातु है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। यहाँ पे जो इसमें जो है कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील है। सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम सबसे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम तो ऑप्शन ही नहीं है। और सोना जो है सबसे कम होता है, ये भी ध्यान रखना है। सोना, चांदी, तांबा इस सब में जो है काफ़ी कम प्रतिक्रियाशीलता होता है। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था? सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था, उसके बाद जो है कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था। कब मिला था? 2014 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पसंद संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के विस्तृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से मिला है अवशेष? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ ये जो है वर्तमान के बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। और यहाँ जो है पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का अवशेष मिला है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध सभा जो है राजगीर में आयोजित किया गया था। किसके समय में? तो अजातशत्रु के समय में किया गया था। 483 ईसा पूर्व में जो है पहली बार हुआ था। और दूसरा बौद्ध सभा कब हुआ था? तो 383 में हुआ था, कला अशोक के समय में। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? निम्न में से कौन सा जो है एक जैन तीर्थकर नहीं था? चूज करना है। इसका आंसर हो जाएगा नाथ मुनि। नाथ मुनि जो है ये जैन तीर्थकर नहीं थे। सबसे पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे, और सबसे अंतिम जैन तीर्थकर जो है ये महावीर स्वामी थे। ये भी याद रखना है। संभव, नेमी, चंद्र प्रभु ये सभी भी जो है जैन तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। पहले ऋषभदेव थे, याद रखना है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो इसके समय में तीसरा बौद्ध सभा हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्तिस ने की थी। इसको भी याद रखना है। निम्न से किसने गुरुमुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? गुलरुखी उपनाम से किसने अपनी कविताओं का रचना किया था? इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी का राजधानी कहाँ पर था? वीर शिवाजी जो थे, इनका राजधानी कहाँ पे था? तो इनका राजधानी जो है रायगढ़ में था। इनका राजधानी कहाँ पे था? इनका राजधानी जो है रायगढ़ था। भारत में प्रथम
रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? किसके समय बिछाई गई थी? तो इसका समय आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय जो है पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में हुआ था और इसी समय जो है मुंबई से थाने के बीच जो है पहली बार ट्रेन चला था। लेकिन सबसे अधिक विकास जो है ये करजन के समय में हुआ था। सबसे अधिक विकास रेलवे का करजन के समय में हुआ था। शुरुआत हुआ था डलहौजी के समय, याद रखना इसको। मपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मपला आंदोलन 1921 ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है केरल के मालाबार तट पे हुआ था। केरल के मालाबार तट पे हुआ था और ये कृषक का एक आंदोलन था, मपला आंदोलन। मपला जो है ये किसानों का आंदोलन था और इसमें जो है कृषकों के मन में ईसाइयों के प्रति घृणा व्यक्त हो गई थी और इससे जो है टीपू सुल्तान इसका नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके हैं? कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे हैं? तो बाल गंगाधर तिलक ये जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, याद रखना है। लोकमान्य तिलक ये भी जो है 1890 में जो है इसके अध्यक्ष रहे थे। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने? तो चौरी चौरा कांड के कारण जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके कारण जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसमें जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे चौरी चौरा कांड में। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? निम्नलिखित में से कौन जो है ये अक्साई चीन का भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख पठार। लद्दाख का पठार ये जो है अक्साई चीन का भाग है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा है। ये 75 से 76 किलोमीटर लंबा है और ये बियाफो कितना है? ये 63 किलोमीटर लंबा है। बाल्टेरो जो है ये 62 किलोमीटर लंबा है और जोगोलुग्मा ये जो है ये 42 किलोमीटर लंबा है। ये सबको ध्यान में रखना है। सबसे लंबा कौन सा है? तो सियाचिन है 75 किलोमीटर। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़ा राज्य कौन कौन है? तो राजस्थान पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र पहला ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, उत्तर की ओर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर वाहिनी है। 31 भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। लेह में जो है काफ़ी कम वर्षा होता है। भारत का सबसे कम वर्षा यहीं पे होता है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। किसका परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये जो है 1963 में निर्मित हुआ था। 1963 में 1963 में इसका निर्माण हुआ था और ये जो है नदी तल से 226 मीटर ऊंचा है और ये जो है एशिया की दूसरी सबसे ऊंची बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। और इसके पीछे एक झील भी बना हुआ है, इसका नाम है गोविंद सागर झील। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये जो है ये रामगंगा नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे? रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी उत्तराखंड में, यहीं पे जो है कालागढ़ बांध बना हुआ है। यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा विद्युत उत्पादन भी होता है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? तो ये जो है जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में, राजस्थान का राजधानी जयपुर है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? दूरभाष का शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1851 में, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। मृत घाटी जानी जाती हैं, इसकी मृत घाटी किस लिए फेमस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है ये।
डेथ वैली, ये कहाँ पे है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। और ये एक जो है रेगिस्तान है, मृत घाटी, काफ़ी ज़्यादा गर्म स्थान होता है। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है, कौन सा है? सारगैसो। सारगैसो जो है ये उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है। सारगैसो सागर जो है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य पाया जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसको चूज करना है। कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे जनजाति दिया हुआ है और स्थान का नाम दिया हुआ है। तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाया जाता है, सही है। अंगामी जनजाति नागालैंड में, ये भी सही है। इनु जनजाति जापान में होता है। और किरगिज जनजाति ये सूडान में, ये गलत है। किरगिज जनजाति ये सूडान में नहीं होता है, ये जो है मध्य एशिया की जनजाति है, इसको याद रखना है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1990 में। बिहार राज्य अल्पसंख्यक 1990 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1984। सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं, ये सही है। इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी, ये जो है गलत है। इसकी स्थापना जो है 1964 में नहीं हुआ था, इसका स्थापना जो है 1985 में हुआ था। 1985 1985 में हुआ था बांग्लादेश में, याद रखना है। इसका सबसे पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था, ये सही है। इसका उद्देश्य दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? किस एक्ट के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है भौगोलिक संकेत एक्ट 1999 के द्वारा दिया जाता है। 1999 में ही इसका शुरुआत हुआ था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है जेंडर गैप रिपोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, WEF। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन ये किस अनुच्छेद के तहत है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है तो वहाँ पे उतना ही ज़्यादा राज्यसभा सीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यह जो है संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं का परीक्षण कार्य करता है, CAG। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी भाषा नहीं है, इसमें टोटल 22 भाषा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था कहाँ पे नहीं है? तो नागालैंड में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब में जो है पंचायती राज संस्था का गठन नहीं किया गया है। ये सभी राज्य जो है एक स्तरीय जनजातीय परिषद के अंदर कार्यरत हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का मेजबान शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2023 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? निम्नलिखित में से किस देश ने
वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन। उसके बाद साइंस का प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तत्व, तो इसका आंसर जो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन ये गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आता है 21%। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? पेसमेकर, पेसमेकर से क्या नापते हैं? तो ये जो है हृदय की गति को नियंत्रित किया जाता है इसके द्वारा। इसके द्वारा जो है अर्थेमाइसिस का उपचार किया जाता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं का मुख्य घटक है, आरबीसी का। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय का शुद्ध रक्त पहुंचाता है? निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक वो शुद्ध रक्त पहुंचाता है? गंदा खून पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? तो फेफड़े की धमनियाँ। फेफड़े की धमनियाँ जो है ये वो शुद्ध रक्त को हृदय के दाएं पक्ष से फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है उथला? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको साथ में ही प्रैक्टिस करते जाना है। क्यों उथला दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण ये जो है उथला दिखाई देता है, क्योंकि ऊंचा दिखाई देता है। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल हरा को मिलाएंगे कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो पीला रंग प्राप्त होगा। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो जिसमें जो है ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। किसी चालक में द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होती है? डैश होती है। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश होती है। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? सबसे अधिक मुलायम धातु कौन सा धातु है? तो टीन, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। इसमें से जो है सोना सबसे ज़्यादा मुलायम होता है। इन चारों में से सोना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। 24 कैरेट का सोना जो है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। और यहाँ जो आभूषण यानी कि गहना वगैरह जो बनता है वो 22 कैरेट तक का ही बनता है। इसमें जो है तांबा या फिर तांबा मिलाकर जो है इसको थोड़ा कठोर किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता किससे मापा जाता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो है लक्स मीटर से मापा जाता है। इसके बाद न्यूमेरिकल है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण 10⁻⁶ है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है 100 kg होगा, क्योंकि द्रव्यमान पे जो है गुरुत्व का कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर भार पूछता तो भार जो है वो इसका 6 हो जाता है, यानी कि पहला हो जाता, सही हो जाता 100/6। प्रकाशीय तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। 63। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण रंग बनते हैं। ये कौन कौन सा आधारभूत रंग है? तो ये जो है लाल, हरा, नीला को जो है एक प्राइमरी रंग भी कहा जाता है। लाल, हरा, नीला याद रखना इसको। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस से कर दिया जाता है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि उसका टेम्परेचर 9 डिग्री से 3 डिग्री हो जाए तो? क्या आयतन में असर होगा? तो इसका आयतन जो है पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा।
4 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसका आयतन सबसे अधिक होता है। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तरंग लंबाई सबसे अधिक जो है इंफ्रारेड की होती है। ये काफ़ी दूर तक जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल के अपघटन में ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। इसका द्रव्यमान संख्या 238 होता है और ये एक जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। यूरेनियम को जो है आशा की धातु, मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। कार्बन की मात्रा किसमें अधिकतम होती है? कार्बन की मात्रा जो है ढलवा लोहे में सबसे अधिक होती है और पीटवा लोहे में सबसे कम होती है। स्टील में जो है सबसे कम होती है, यानी कि लोहा अगर देखा जाए तो लोहा में, पीटवा में सबसे कम होता है। ऐसे तो स्टील में जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफिक में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने जो है सबसे पहले जो है इसको समझाया था। इन्होंने जो है जैविक उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। इनका एक बुक भी है, फिलोसफिक जूलॉजिकल। किसका बुक है? तो ये जो है लैमार्क का बुक है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न में से कौन जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कपास। कपास जो है तने का उत्पाद नहीं है। कपास जो है एक प्रकार का नकदी फसल होता है और इसका कपास का प्राप्ति जो है इसके फलों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो प्रयास लघुतम सजीवी कोशिकाएं, ये सभी गलत है। सही कौन सा है ये चूज करना है। तो इसका जो है ये तीसरा वाला, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये जो सही है तीसरा वाला। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ में हीमोग्लोबिन जो है नहीं होता है। हीमोग्लोबिन जो है जीव द्रव्य में घुला रहता है, इसलिए इसका खून जो है लाल नहीं होता है। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है और इसमें जो है किसका निर्माण होता है? इसमें जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है और जल और ऑक्सीजन भी निकलता है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जीके और जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं।